वेलकम डियर ऑकर्ट्स। आज की मूवी का नाम है द डे ऑफ द ट्रिफिड्स। मूवी की शुरुआत 1970 के अंत में होती है। जायरे के एक जंगल में एक औरत ट्रिफिड नाम के एक खतरनाक पौधे पर रिसर्च कर रही होती है, लेकिन खुद उसका शिकार बन जाती है। मरने से पहले वो अपने बेटे को सतर्क कर देती है ताकि वो यहाँ से बच निकले। और अब 30 साल बाद यानी कि 2009 में ट्रिफिड्स को सिटी से दूर लैब्स में रखा जा रहा है। इन पौधों को इनके तेल के लिए पाला जाता है, जिसकी वजह से दूसरे फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज किया जाए। और अब ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो गई है। इन पौधों की खतरनाक शक्तियाँ इंसान को अंधा तक कर सकती है और उनकी जान तक ले सकती है। इसी वजह से ऑयल कंपनीज इन पौधों के बारे में सिटीजन्स को ठीक से इन्फॉर्मेशन भी नहीं देती है। इन लैब्स में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है ताकि कोई भी ट्रिफिड गलती से भी खुला न रह सके। जब रिसर्चर्स इसको स्टडी करने आते हैं तो उनके साथ एक गार्ड भी होता है जो इनकी शाखाओं को टेजर से पकड़ कर रखता है ताकि ये कोई दिक्कत न करे। अब दिखाते हैं बिल को। बिल एक ऐसा साइंटिस्ट है जो इन पौधों पर रिसर्च कर रहा है और ये उसी औरत का बेटा है जो मूवी की शुरुआत में जायरे के जंगल में मर गई थी। बिल का मानना है कि ट्रिफिड्स खतरनाक ही नहीं बल्कि बहुत इंटेलिजेंट है और इन पौधों से एक तरह की आवाज आती है और ये कुछ कम्युनिकेट करते रहते हैं। इस वजह से वो इन पौधों की आवाज भी रिकॉर्ड करता है। उसे अक्सर पूरे सपने आते रहते हैं। सपने में उसे उसकी माँ और मास्क पहने हुए कुछ वनवासी भी नजर आते हैं। एक दिन बिली लूसी नाम के गार्ड के साथ ट्रिफिड्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तब वॉल्टर नाम का एक एंटी ट्रिफिड एक्टिविस्ट बिना परमिशन के लैब में घुस जाता है। वो इस पौधे के बारे में पूरी दुनिया को बता देना चाहता है। वो अचानक लूसी को धक्का देता है और उसके गॉगल्स नीचे गिर जाते हैं। तब बिल उसे अपने गॉगल्स देता है। फिर वो लूसी के टेजर से वॉल्टर को शॉक लगाता है और इसी सडन मूवमेंट से ट्रिफिड आकर्षित हो जाता है और अपनी शाखा से बिल पर अटैक करता है और इस तरह बिल की आंखों में उसका पॉइजन चला जाता है। इतना में गार्ड्स आकर वॉल्टर को अरेस्ट कर लेते हैं। लूसी जल्दी से बिल को हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर उसको एंटीडोट देकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। अब 50% चांसेस हैं कि बिल अंधा हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे बाद ही कुछ कहा जा सकता है। इसी बीच दुनिया के कोने कोने में लोग मेटोइड की बरसात को देखने के लिए उतावले होते हैं। दिखाते हैं कि रेडियो रिपोर्टर जोए एक एस्ट्रोफिजिस्ट का इंटरव्यू ले रही होती है। वो बताता है कि इस घटना के दौरान सूरज बहुत गर्म गैसेस और न्यूक्लियर फायर रिलीज करने लगता है, जो धरती से देखने पर आतिशबाजी की तरह दिखने वाला है। लेकिन इससे धरती के जीव जंतुओं पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब कुछ घंटों बाद जब ये प्राकृतिक आतिशबाजी शुरू हो जाती है तो सूरज की किरणें इतनी तेज हो जाती हैं कि दुनिया भर के इक्विपमेंट्स अपने सिग्नल्स खो देते हैं। जब लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं तो उनकी आंखों में काफी जलन होने लग जाती है। बिल रात भर आंखों में पट्टी बांधकर सोया हुआ था, इसीलिए उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब कुछ घंटों बाद वो जाग जाता है और बाथरूम में जाकर अपनी पट्टी खोलता है। उसकी आंखें बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर जाता है तो वहाँ पर सभी घबराए हुए होते हैं और तब उससे पता चलता है कि दुनिया के ज्यादातर लोग अंधे हो चुके हैं। वो ट्रिफिड्स को देखने तुरंत लैब में जाता है, लेकिन पूरा शहर तहस नहस हो गया है। लैब में वॉल्टर सूरज से बचने के लिए हुड से अपना मुंह ढक लेता है। लूसी और बाकी सभी लोग अपनी दृष्टि खो चुके हैं और इसका फायदा उठाकर वॉल्टर अपने सेल से बच निकलता है और ट्रिफिड्स को आजाद कर देता है। तब एक प्लेन पर टॉरेंस नाम का एक आदमी आई मास्क पहनकर सो रहा होता है। अचानक वहाँ पर कुछ हलचल मच जाती है। प्लेन बिना कंट्रोल के नीचे जा रहा होता है क्योंकि पायलट्स भी अंधे हो गए हैं। सभी पैसेंजर्स चीखने और चिल्लाने लग जाते हैं, लेकिन टॉरेंस को किसी की कोई फिक्र नहीं होती। वो कुछ लाइफ जैकेट्स लेकर बाथरूम में छुप जाता है और जब प्लेन क्रैश हो जाता है तो टॉरेंस के अलावा कोई नहीं बचता और फिर सिटी की स्थिति का फायदा उठाकर टॉरेंस दुकानों को लूटने लग जाता है। जोई एक अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में होती है और उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है। प्लेन क्रैश की वजह से स्टेशन पूरा डैमेज हो गया है। वो बाहर जाती है तो एक माँ और बेटी से मिलती है जो देख भी नहीं पाते। जब उन्हें पता चलता है कि जोई देख सकती है तो वो उससे मदद मांगती है। अब और भी कई लोग आकर जोई को अपनी ओर खींचने लगते हैं और मदद की भीख मांगते हैं। जोई फिर एक कार में वहां से बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पूरी सड़क अंधे लोगों से भरी हुई होती है। तभी एक अंधा पुलिस वाला आकर जोई को अरेस्ट करने के बहाने उसे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है और अब बिल आता है और उसकी गन लेकर जोई के साथ चुपचाप वहां से निकल जाता है। कई घंटे चलने के बाद वे व्हाइट हॉल पहुंच जाते हैं, पर वहां भी आधे लोग एंट्रेंस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। दोनों किसी तरह अंदर जाकर गार्ड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गार्ड्स हर बात पर शूट करने लगते हैं। फिर बिल और जोई एक कार चुराकर जब लैब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सारे ट्रिफिड्स बच निकले हैं और लैब के सभी लोग मर चुके हैं। बिल अपने रिसर्च आइटम्स लेके जाता है और जोई को उसके पिता के घर ड्रॉप करने का वादा करता है, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही ट्रिफिड्स जोई के पिता को मारकर ले जा रहे होते हैं। फिर जोई ट्रिफिड्स को शूट करने लगती है, लेकिन ट्रिफिड्स को और गुस्सा आ जाता है। तभी बिल जोई को उनसे दूर लेके जाता है। अब जोई इस कंडीशन को देखकर दूसरे लोगों को भी इस पौधे के बारे में वार्न करना चाहती है, इसलिए दोनों लंदन पहुंचते हैं और बीबीसी के इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जोई बिल को बताती है कि ट्रिफिड्स खाने की तलाश में है
इसलिए वो सबसे पहले सिटीज पर ही अटैक करेंगे। फिर बिल जोई को अपने बचपन के बारे में बताता है। उसके पिता डॉक्टर मैसन ने ही ये पता लगाया था कि ट्रिफिड्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके ईंधन तैयार किया जा सकता है और इस तरह दुनिया के एनर्जी क्राइसिस का सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन बिल की माँ इस बात से सहमत नहीं थी, पर उसकी माँ की मौत के बाद बिल अपने पिता से कभी नहीं मिला। अब यहाँ टॉरेंस प्राइम मिनिस्टर के घर में घुस जाता है, जहाँ उसकी सेक्रेटरी हिल्डा होती है। वो भी अंधी हो गई है। अगले सुबह इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट पर उसे पता चलता है कि सिटी में कोई भी सरकारी ऑफिशियल्स नहीं बचे हैं। अब टॉरेंस खुद को शहर का राजा समझने लगता है और हिल्डा को अपने साथ खींचकर लेके जाता है। कुछ समय बाद बिल्स को सिटी की दूसरी तरफ से कुछ सिग्नल्स मिल रहे होते हैं। बिल को लगता है कि उनकी तरह सिटी के कुछ और लोग भी हैं जो देख सकते हैं। शायद वे एक जगह इकट्ठा होकर दूसरे सर्वाइवर्स को भी बुला रहे हैं। दोनों वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में टॉरेंस एक मिलिट्री वैन से वेपन चुरा रहा होता है। वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे भी ले चलो, लेकिन अंदर हिल्डा भी बैठी होती है। जोई और बिल उसको मना कर देते हैं। कुछ देर बाद वे उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, लेकिन वहां अंधे लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। जोई और बिल को वहां पर अलाउ किया जाता है और वहां होम ऑफिस के कुछ एम्प्लॉइज भी होते हैं। बिल उन्हें ट्रिफिड्स के बारे में वार्न करता है, पर उनके लीडर्स कहते हैं कि ट्रिफिड्स से हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें बिल्कुल ठीक हैं और हम आसानी से उन पौधों से दूर जाकर अपनी जान बचा सकते हैं। पौधों से डरने के बजाय हमें फूड सप्लाईज और सेफ जगह की तलाश करनी चाहिए। हम अंधों को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि हमें उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब ये सुनकर जोई को उनकी बात अनैतिक लगती है। बिल अपने पिता की तलाश में निकलता है और वो ट्रैफिड्स को रोकने का तरीका भी ढूंढना चाहता है। दूसरी ओर मेजर कुकर अपनी एक टीम के साथ अंधे लोगों की मदद के लिए निकलता है, क्योंकि होम ऑफिस के लीडर्स उन लोगों का ध्यान नहीं रखना चाहते। टॉरेंस फिर अपने चुराए हुए वेपन्स उस टीम को दे देता है और खुद भी उस टीम को ज्वाइन कर लेता है। कुकर की टीम बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में पहुंचती है और टीयर गैस छोड़कर सबको पकड़ लेती है। जोई और बिल को भी पकड़ ले जाता है। फिर कुकर एक नॉर्मल दृष्टि वाले इंसान को एक अंधे के साथ हथकड़ी पहना देता है। उसे लगता है कि इस तरह अंधे भी ट्रैफिक से बच जाएंगे। बिल एक बुजुर्ग मैकेनिक के साथ होता है और जोई हिल्डा के साथ। बिल को लगता है कि कुकर का दिल तो अच्छा है, लेकिन दिमाग जरा खाली लगता है। हथकड़ी और वेपन्स लेकर ये ट्रिफिड्स का सामना कैसे करेगा? अब ये ग्रुप फूड सप्लाईज की तलाश में निकल पड़ता है। कई घर एकदम खाली होते हैं। टॉरेंस जोई से कहता है कि मेजर कुकर तुम्हें एक नया ब्रॉडकास्ट शुरू करने को कह रहे हैं, जिससे कई लोग हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि कुकर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन जो इनकार कर देती है। फिर वे एक सुपरमार्केट के गोडाउन में जाते हैं, जहां बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। वहां के गार्ड्स को ट्रैफिड्स ने पहले से मार डाला होता है। एक ट्रैफिड जोई को पकड़ लेता है, लेकिन बिल अपने लाइटर और स्प्रे की मदद से उस पौधे को जला देता है। इसके बावजूद दूसरे कॉरिडोर्स में कुछ लोग मारे जाते हैं। हिल्डा भी मारी जाती है। अब कुकर रियलाइज करता है कि उसका आइडिया एकदम बेकार था, इसलिए वो हथकड़ियां खोल देता है और टॉरेंस से और वेपन्स मांगता है। इतना ही नहीं, वो बिल को अपना राइट हैंडमैन बनाना चाहता है। अब टॉरेंस इस बात से चिढ़ जाता है, लेकिन फिलहाल वो कुकर की बात मान ही जाता है। जब वे वापस लौटते हैं तो जोई कुकर के बर्ताव में बदलाव देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। फिर दोनों बिल के पिता को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन टॉरेंस नहीं चाहता कि जोई बिल के साथ जाए, इसलिए वो जिद पकड़ लेता है कि तुम अभी इसी वक्त एक ब्रॉडकास्ट करो, ताकि तुरंत सिटी के सभी लोग हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाएं। जोई को उसकी बात माननी पड़ती है। ब्रॉडकास्ट सुनकर बड़ी तादाद में लोग वहां पर आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच टॉरेंस अपने आदमियों को भेजकर बिल और कोकर को किडनैप करवा देता है और उन्हें जंगल में छोड़ देने को कहता है। ब्रॉडकास्ट के बाद टॉरेंस जोई को बताता है कि ट्रिफिड्स ने बिल को मार डाला। अपनी कहानी को प्रूव करने के लिए वो बिल की कुछ चीजें दिखाता है जो उसके आदमियों ने बिल की जैकेट से निकाल ली थी। अब जंगल में टॉरेंस के आदमी ट्रिफिड्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ आवाजें निकालते हैं, लेकिन ट्रिफिड्स उल्टा उन्हीं पर अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। इसी बीच कोकर और बिल बचकर ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन कोकर की आंखों में पॉइजन लग जाता है और बिल का रिकॉर्डर वहीं पर गिर जाता है। कुछ दूर पर ट्रक का फ्यूल खत्म होता है और उन्हें पैदल चलना पड़ता है। अब अगले दिन जोई अपने ब्रॉडकास्ट में देश भर के लोगों से सपोर्ट मांगती है। टॉरेंस जोई के साथ डिनर करना चाहता है, लेकिन जोई डांट देती है कि इस सैलाब के बीच तुम्हें डिनर की पड़ी है। बाद में जोई देखती है कि इस एरिया के चारों तरफ दीवार बनाई जा रही है ताकि ट्रिफिड्स अंदर न आए। वो ये भी नोटिस करती है कि कोकर की टीम टॉरेंस के कहने पे काम कर रही है और उसे शक होने लगता है क्योंकि कुकर भी गायब है। फिर वो ट्रॉय नाम के एक फाइटर से पूछती है कि क्या बिल सच में मर गया। ट्रॉय सच बता देता है कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हमारे आदमियों को जंगल में उसका रिकॉर्डर मिला था, इसलिए हमें लगा कि वो ट्रिफिड्स के अटैक से मर गया है। और अब जोई को बहुत गुस्सा आता है और वो छुपकर टॉरेंस के ऑफिस में जाती है और उस रिकॉर्डर को उठाकर बिल की दूसरी चीजों के साथ सेफ रख देती है। बिल और कोकर चलते चलते एक चर्च में पहुंचते हैं, जहां कुछ लोग उनको पनाह देते हैं और उनके घावों पर दवा लगाते हैं। उस ग्रुप की लीडर मदर एक्सप्लेन करती है कि इस बिल्डिंग में ट्रिफिड्स का खतरा नहीं है और हम यहाँ किसी रिफ्यूजी को मना नहीं करते। लेकिन बिल को शक होता है कि ट्रिफिड्स सिर्फ इस बिल्डिंग को अटैक क्यों नहीं करते, लेकिन मदर बताती है कि भगवान इस बिल्डिंग की रक्षा करते हैं, इसलिए ट्रिफिड्स यहाँ नहीं आ सकते। कोकर यहीं रुकने का फैसला करता है और बिल अपने पिता की तलाश में निकल पड़ता है। जब वो चर्च के पीछे से जंगल की ओर जाता है, तब उससे पता लगता है कि
भगवान सिर्फ इस चर्च को ही क्यों सुरक्षित रख रहे हैं? दरअसल यहाँ पनाह लेने वाले लोगों को, यहाँ तक कि प्रीस्ट्स और नन्स को, वो मदर ट्रिफिड्स के पास भेज देती है ताकि उन्हें खाना मिलता रहे और वे चर्च पर अटैक न करें। बिल तुरंत चर्च में जाता है तो वो मदर एक लड़की को कम्युनिटी सर्विस के नाम पर ट्रिफिड्स के पास भेजने की तैयारी कर रही होती है। बिल एन वक्त पर उसको बचा लेता है और सबके सामने मदर का खुलासा कर देता है। सभी मिलकर फिर मदर को लात मार मार कर बाहर निकाल देते हैं और बिल को अपना नया लीडर मानते हैं। अब बिल बेफिक्र होकर अपने पिता को ढूंढने जाता है। यहाँ जो टोरेंस से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाना चाहती हूँ। शाम को जब टोरेंस तैयार हो रहा होता है तो जोई ब्रॉडकास्ट करती है कि प्लीज यहाँ कोई मत आना, क्योंकि टोरेंस खुद को बचाने के लिए तुम सबकी बलि चढ़ाने वाला है। अब ये सुनकर टोरेंस को बहुत गुस्सा आता है और वो जोई के पीछे अपने आदमी भेज देता है, लेकिन जोई बिल की सारी चीजें लेकर वहाँ से भाग जाती है। ट्रॉय को देख लेता है लेकिन किसी को नहीं बताता और उसको जाने देता है। रास्ते भर ट्रिफिड से बचकर जोई बड़ी मुश्किल से कार में लंदन से बाहर चली जाती है। बिल ने उसको उस जगह के बारे में बताया था जहाँ वो बड़ा हुआ था। अब जोई उसी दिशा में जा रही होती है, लेकिन वो एक जगह फंस जाती है और उसको पैदल जाना पड़ता है। वो जंगल के अंदर जाती है तो एक ट्रक उसका पीछा करने लगता है और आखिर ट्रक ड्राइवर उसे पकड़ लेता है। यहाँ बिल एक टाउन में पहुंचता है जहाँ ट्रिफिड्स ने सबको खत्म कर दिया है। तभी ऊपर से कोई गोली चलाता है और फिर पता चलता है कि यहाँ 2 सर्वाइवर्स हैं जिनका नाम सुजैन और इमोगेन है और दोनों बहनें हैं। सुजैन को बिल पर विश्वास नहीं होता, लेकिन इमोगेन उसे अपनी फैमिली कार्ड देने को तैयार हो जाती है और कहती है हमें भी अपने साथ लेके चलो। फिर 2 घंटे के ट्रेवल के बाद वहाँ एक और गाड़ी आती है जिसमें बिल के पिता डॉक्टर मैसन होते हैं। वो बिल और दोनों लड़कियों को अपने घर लेके जाते हैं जिसे इलेक्ट्रोक्यूटेड वायर से फेंस किया गया है। वहाँ जोई भी होती है। दरअसल वो ट्रक ड्राइवर जिसने जोई को पकड़ा था वो डॉक्टर मैसन ही है। जोई बिल को उसकी चीजें लौटाती है और दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। कुछ देर बाद बिल अपने पिता की लैब में जाता है जहां वो ट्रैफिड्स को रोकने का तरीका ढूंढ रहे होते हैं। वो बताते हैं कि ट्रैफिड्स को रोकने के लिए हमें एक नई टाइप का ट्रैफिड बनाना होगा जो फर्टिलाइज होने के बजाय स्टरलाइज हो जाए। अगर हम इस नए ट्रैफिड को उन दूसरे ट्रैफिड्स के बीच फैला देंगे तो बाकी ट्रैफिड्स भी इनफर्टाइल हो जाएंगे और वे पूरी तरह से मिट जाएंगे। उनके पास पहले से एक फीमेल ट्रैफिड है, लेकिन उन्हें एक मेल ट्रैफिड की जरूरत है। दूसरी ओर सुजैन और इमोगेन टारगेट शूटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। अब सुजैन इमोगेन से इरिटेट होने लग जाती है क्योंकि वो जोई और बिल को मम्मी और पापा कहती रहती है। यहाँ बिल अपनी सेफ्टी की चीजें लेकर ट्रैफिड्स लैब की ओर जाता है। अगर वहाँ कोई मेल ट्रैफिड बचा होगा तो वो उसे किसी भी तरह लेके आएगा। वो अपना टेप चला देता है जिसमें ट्रैफिड्स की आवाजें आती है। अचानक वहाँ सुजैन को देखकर बिल उसको डांट देता है। दरअसल सुजैन को बिल पर शक था, इसलिए वो कार में छुपकर उस पर नजर रख रही थी। तभी एक मेल ट्रैफिड आकर सुजैन को पकड़ लेता है। बिल उसे शूट भी नहीं कर सकता क्योंकि गोली सुजैन को लग सकती है। फिर वो ट्रैफिड पर कूदकर उसकी चटनी बना देता है। अब दोनों उस मेल ट्रैफिड का सर उठाकर लैब में आते हैं। डॉक्टर मैसन तुरंत उस पर अपना काम करते हैं। फिर वो बिल को उसकी माँ की कुछ चीजें दिखाते हैं जिनमें उसकी एक रिकॉर्डिंग होती है और वनवासियों का एक मास्क भी होता है और इसी तरीके के मास्क को ही बिल हमेशा अपने सपनों में देखा करता था। अब उस रात देश भर के ट्रैफिड्स अपने बीजाणु रिलीज करते हैं जिससे उनका रिप्रोडक्शन होने लगेगा। टॉरेंस ट्रॉय को बिल का पता लगाने के लिए लैब में भेज देता है और उसकी रिसर्च फाइल भी लाने को कहता है। अगली सुबह घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ता है जिसमें से कुछ पैम्पलेट्स नीचे गिरते हैं। उसमें आइल ऑफ वेट आइलैंड के सर्वाइवर्स कॉलोनी का प्रमोशन होता है। डॉक्टर मैसन मेल ट्रैफिड को खाना देते वक्त अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनकर ट्रैफिड बहुत वायलेंट होकर उन पर अटैक करता है। उनकी चीख सुनकर बिल भाग कर आता है और टेप बंद करके ट्रैफिड को शूट कर देता है, लेकिन इतने में उसके पॉइजन से डॉक्टर मैसन मर जाते हैं। अब अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद बिल रियलाइज करता है कि उसने म्यूटेटेड फीमेल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब उसके पास एक्सपेरिमेंट को दोबारा शुरू करने का वक्त नहीं है, इसलिए वे अगली सुबह उस आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सूरज के उगते ही टॉरेंस अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है और बिल को धमकाता है कि अगर 24 घंटों के अंदर तुमने ट्रैफिड्स का सलूशन नहीं निकाला तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। लेकिन बिल को लगता है कि ट्रैफिड्स को मिटाने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भागकर ही निकलना चाहिए। अब वो प्लान बनाता है कि अपनी रिकॉर्डिंग से वो ट्रैफिड्स को अटैक करेगा। इससे ट्रैफिड्स टॉरेंस और उसकी टीम पर अटैक करके उनको मार डालेंगे। तभी टॉरेंस उसे बुलाता है। बिल सुजैन को टेप देता है और उसे छुपाने को कहता है। जब टॉरेंस बिल के पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहा होता है तो सुजैन खिड़की से बाहर जाती है और रिकॉर्डर ऑन करके उसको बाहर छोड़ देती है। जब रात होती है तो ट्रैफिड्स घर को घेर लेते हैं। टॉरेंस ने बाहर की फेंस का करंट ऑफ करके रखा हुआ था। अब टॉरेंस और उसके आदमी बाहर जाते हैं और ट्रैफिड्स को शूट करने लगते हैं। टॉरेंस ट्रॉय से कहता है कि बिल और उसकी फैमिली को खत्म कर दो, लेकिन ट्रॉय ने शूट करने के बजाय हवा में शूट करने लगता है। फिर वो घर के पावर स्विचेस के इंचार्ज को मारता है। इतने में ट्रैफिड्स फैंस के बहुत पास आ जाते हैं। तब टॉरेंस ऑर्डर देता है कि पावर ऑन कर दो, लेकिन ट्रॉय बताता है कि स्विचेस काम नहीं कर रहे हैं। वो झूठ कहता है। अब ट्रैफिड्स उन पर अटैक करने लग जाते हैं। टॉरेंस अपने आदमी को वहीं मरने के लिए छोड़कर
खुद घर के अंदर भाग जाता है। वो देखता है कि ट्रॉय और बिल की फैमिली बचकर भाग रहे हैं। वो ट्रॉय के पैर पर शूट करता है और तभी बिल उस ट्रेजर से टॉरेंस पर अटैक कर देता है। लेकिन इसी बीच ट्रिफिड सारे एग्जिस्ट को ब्लॉक कर देते हैं और तब उसे अपने सपनों में देखा हुआ मास्क याद आता है। बचपन में जब उसकी मां मर गई थी तो बिल को वो मास्क पहनाया गया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें ट्रिफिड्स के पॉइजन से बच गई थी। और जब ट्रिफिड्स को लगा था कि वो भी एक ट्रिफिड है, फिर ट्रिफिड की एक टूटी शाखा का इस्तेमाल करके वो सबको प्रोटेक्ट करता है। जब वे बाहर जाते हैं तो ट्रिफिड्स उनको अटैक नहीं करते। इतने में टॉरेंस को होश हो जाता है और वो इनका पीछा करता है, लेकिन ट्रिफिड्स उस पर अटैक करके उसको वहीं खा जाते हैं। बिल और उसकी फैमिली वहां से बचकर भागती है और एक बोट पर चढ़कर आइलैंड ऑफ सर्वाइवर्स की ओर जाते हैं। बिल को उम्मीद है कि वहां उसे अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।